Welcome, friends. Welcome to the workshop on पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी के वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। दिस इज पार्ट वन, द फर्स्ट सेशन ऑन दिस वर्कशॉप। तो आज शुरू करते हैं पहला सेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी वर्कशॉप का। लेट अस अंडरस्टैंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या चीज? व्हाट एग्जैक्टली इज पॉजिटिव साइकोलॉजी? Positive psychology is a science of positive aspects of human life. जितनी भी हमारी ह्यूमन लाइफ में पॉजिटिव चीजें हैं, यू कैन कोरिलेट विथ ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें अभी जो अवेलेबल हैं, जो आपको नेचर से मिली हुई हैं, the very life you have got, the all the natural resources you have got, all the surroundings you have got, good thoughts, good feelings. I mean, all the beautiful things, all the good things, all the positive things which you can actually imagine, think, and recollect falls under the positive aspects of human life. और ह्यूमन लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में एक और चीज आती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज वी हैव गॉट अ ब्रेन विच हैज गॉट लॉट ऑफ गुड फंक्शनिंग। काफी सारी कैपेसिटी है उसकी जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड देर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट एट इमोशनल लेवल जिसको हम कहते हैं हमारा मन, हमारा जो माइंड है। तो इसको भी हमने काफी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ज्यादा ना झुक के होल लाइफ हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स को रिजॉल्व करने में ही लग जाते हैं, और टिल एंड वो रिजॉल्व नहीं हुए होते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द लाइफ we feel that such a beautiful life, what exactly we have done, and we start regretting also sometimes. So it is always good to start focusing on the positive aspects of the life rather than the negative aspects of the life. I have also taken a detailed session on certain theories, जहाँ पे मैंने इरिक्शन थ्योरी, जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की बात की है, किस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, और हम लर्निंग करते रहते हैं अपने जीवन में, एंड किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव डिस्कस्ड, सो दैट ऑल्सो यू कैन go through it, so that you will understand the interaction with the society from the day one. It goes to our subconscious mind, and then slowly as we develop our cognitive part, we start realizing it, and then we start living in the our memories or in the imaginations. So basically positive psychology is more on the happiness and wellness, more on the flourishing parts, rather than the corrective psychology जहाँ पे हम मेंटल वेलनेस की अनहैप्पीनेस को रिजॉल्व करते रहते हैं। लेट अस मूव अहेड, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व, और हमें अब आगे बढ़ना है, और हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लाइफ के देखने हैं। तो वहां पे आती है बात हैप्पीनेस और वेलनेस की। तो व्हाट वी कैन डू इज एक एक्टिविटी विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। लिस्ट डाउन ऑल दी हैप्पी थिंग्स इन योर आइडियल वर्ल्ड एज पर यू। आपका जो एक आइडियल वर्ल्ड होगा, दी बेस्ट वर्ल्ड, अगर आपको एक मौका मिले कि भाई ऐसी होनी चाहिए दुनिया, ये सारी चीजें होनी चाहिए दुनिया में, लेट अस क्रिएट दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड। सो यू कैन टेक as per the guidelines mentioned in the format 1. You can write down the points. I have mentioned in detail the time you have to take, and the number of points and various other things. So as per the format 1, आप इस एक्टिविटी को कर लीजिए, then we will discuss more on these aspects. So hope this particular activity is clear. So let us move ahead on the next part. जो नेक्स्ट पार्ट है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वर्ल्ड विच इज इन एंड आउट। सो देयर इज इनर वर्ल्ड एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, we see things as we are. We also say yatha drishti tatha srishti. So how we are, we try to see things as, you know. So basically कहीं ना कहीं हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है,
उसका ही रिफ्लेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड होता है. So this is what we are going to discuss more on the positive psychology aspect, because we are the people who give meaning to our world. हम अपनी दुनिया को हम ही वो meaning देते हैं, because uh, there is something which is very interesting concept in psychology जिसको हमें apply करना चाहिए और समझना चाहिए. That is nothing but perception. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है. यही वो चीज है जिससे हम अपनी दुनिया को, अपने इनर वर्ल्ड को और अपने आउटसाइड वर्ल्ड को हम मीनिंग देते हैं. तो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसेशन. सेंसेशन तो वो हुआ कि हमने कुछ देखा, हमारी आंखों ने देखा और हमने कुछ उसको इंटरप्रेट किया. हमने कानों से कुछ सुना, उसको कुछ इंटरप्रेट किया. हमने कुछ टच किया, स्मेल, टेस्ट. सो ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, these 5 sense organs gives us sensation and then we interpret based on our perception. तो हम अपने सेंसेशन को क्या मीनिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन. सो परसेप्शन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सेम चीज को दो लोग अगर अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उसको अलग अलग मीनिंग देते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन. सो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट कि परसेप्शन इज नथिंग बट द मीन्स बाय विच वी गिव मीनिंग टू आवर वर्ल्ड. So what we can say is here, our outer world is a complete reflection of our inner world. Please understand, यहाँ बहुत ही important चीज है और ध्यान देने की बात है. इसको आप गहराई से सोचिए. There is a detailed video on understanding perception. I would request you to go through it so that you will understand the different aspect of perception. आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि परसेप्शन एक्चुअली है क्या चीज और क्या किया जा सकता है, हम अपने लेवल पे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट विल गिव यू सम ओवरव्यू सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट मोर इन द डिस्कशंस और आप अपने ज्यादा डाउट्स और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे. तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्टिविटी जो हमें करनी है. द फर्स्ट एक्टिविटी वाज एक्टिविटी 1 which I have given. The second is you need to understand your perception. परसेप्शन का एक्चुअली मतलब आपको डिटेल्ड में समझना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है, कहां तक रिलेवेंट है, किस हद तक रिलेवेंट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. सम ऑफ द कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. पॉजिटिव साइकोलॉजी इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम सिर्फ क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सक्सेस, फ्लरिशिंग की बातें करते हैं. अचीवमेंट, हमारे पोटेंशियल्स, लव, ब्लिस, ह्यूमैनिटी, पॉजिटिव थॉट्स, जॉय, शेयरिंग, wisdom, knowledge, honesty, integrity, learning, loyalty, positive feelings. I mean, we just fill the entire atmosphere with the positivity. Positivity in the body, in the thoughts, in the minds, and even at the spiritual level. You know, so there's nothing called negativity. I mean, that whole experience itself is, you know, very good things. So basically, पूरा का पूरा जीवन जो whole life है, what we are trying to do from the day one till the day last, we are experiencing things. हम experience करते हैं basically. So how beautiful it will be if you start experiencing things in a positive manner. So we talk more on the components. So these are some of the positive aspects of human personality. ये कुछ मैंने positive aspects list down किए हैं. And I would also request कि if you can add a few more good qualities or good values or good feelings in that, always welcome. Please add at least 2 to 3 good things which comes to your mind when we talk about positive psychology. This is very very important. Now the main aspect which I am going to make you clear is the 2 levels of positive psychology. Positive psychology की 2 levels क्या हैं? इंडिविजुअल लेवल और सोशल लेवल. पहले तो एक इंडिविजुअल लेवल है जहां पे इनवर्ड जर्नी है, मोर ऑन हमें अपने अंदर डिगिंग करना है, हमें अपने अंदर जाना है अंदर, एंड वी हैव टू यू नो फिगर आउट, वी हैव टू टेक आउट ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. जब हमारी इनवर्ड जर्नी होती है तो बिकॉज ऑफ द सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, काफी सारे गिल्ट्स, काफी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, काफी सारे यू नो हेजिटेशंस और डाउट्स, सेल्फ डाउट्स अंदर रहते हैं. उन्हें हमें इग्नोर करना है, छोड़ना है, बिकॉज वो वैसे ही रहेंगे. We cannot do much on that if we are not able to resolve our self conflict. Self conflict हम resolve करे बिना आगे नहीं निकल सकते. So it is always good to resolve that
as they are, and then move ahead and take out all the good things in your personality. आपकी personality में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, आपके जीवन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, what all good things, what all good aspects you have, you need to understand on that. So ये पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी रहेगा, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे रहेगा जहां पे मोर ऑफ इनवर्ट जनरी रहेगी. एंड सेकेंड थिंग, सोशल लेवल पे फोकसिंग ऑन द एफर्ट्स. वी ऑल नो कि भाई हमारे हाथ में एफर्ट्स है, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम इफ वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस. हमने फ्लो किया है, हमने अगर एफर्ट्स प्रॉपर किया है तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे. और जो भी रिजल्ट्स है वो हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, बिकॉज हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स रहेंगे. सो हमें सिर्फ एफर्ट्स पे फोकस करना चाहिए. अगर हम अपने एफर्ट्स पे फोकस करते हैं तो समटाइम्स होता है कि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, समटाइम्स रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है. द एंटायर प्रोसेस इटसेल्फ, मतलब पीपल टॉक अबाउट रिजल्ट्स, nobody talks about process. प्रोसेस की बात होनी चाहिए कि द एंटायर जर्नी, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी इज इज इटसेल्फ ए रिजल्ट. वो अपने आप में एक रिजल्ट है. तो हमें ये इस टाइप का थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स को फ्रेम करना है कि द एंटायर फोकस इज ऑन एफर्ट्स. और हम अपने एफर्ट्स को जब हम लगाते हैं, जब हम विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स, जब हम निष्काम भाव जिसको बोलते हैं, कि हम जब फल की इच्छा नहीं करते हैं, एंड वी फोकस मोर ऑन आवर एफर्ट्स कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने बेस्ट किया यार, ये मैं कर सकता हूँ, एंड वी एक्चुअली मूव. जब हम एक दो स्टेप्स रखते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं. आई मीन दैट इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट. लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ी चीज होती है कि हम लोग को क्या है, वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट इट एट ऑल. हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट. और इवन अगर एक दो कदम हम स्टार्ट लिए हैं तो बिकॉज ऑफ दैट फेलियर्स वी कम बैक. लीव दैट, फोकस ऑन दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, व्हाट यू हैव, स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. जो भी आप कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट एंड मूव अहेड फ्रॉम देयर आउट इटसेल्फ. सो इट विल बी लाइक ए जर्नी. ये प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन हो जाएगा. जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा चीज दिखने लगेगा, और फिर आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे, आपको और दिखने लगेगा. तो दिस इज मोर ऑन दी सोशल एस्पेक्ट. सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है, जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, बिकॉज हम अगर अपने आप को अच्छे से समझ गए, एंड वी आर फोकसिंग मोर ऑन अस, एंड वी हैव अंडरस्टूड, एंड वी हैव रिजॉल्व मोस्ट ऑफ आवर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, तो होगा क्या कि हम सोशल लेवल पे थोड़ा बेहतर फील करेंगे. व्हेन यू आर फीलिंग गुड, यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स. आप पॉजिटिविटी सर्कुलेट कर पाएंगे. यू विल बी एग्जिबिटिंग मोर ऑन दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. आपकी फीलिंग, आपकी कॉन्फिडेंस दिखेगा सामने वाले को, and then you will get a good impressions on the people, and people would love to work with you. They will be love to work in your team. So basically क्या होगा कि social interactions पे depend करता है. तो when you are focusing on efforts, मान लीजिए आपने interact किया and आपको failures आया, you are not able to give a public speech, or you are not able to give a presentation, या फिर आपने interact किया लेकिन आप उतना confidently नहीं बोल पाए, next time आपको फिर करना है और इसी तरह से practice करते रहना है ताकि आप उसको develop कर सकें. That is what is in your hand. So these are the two levels of the positive psychology which we are going to understand and discuss more on that during the entire workshop as it progresses. So the activity 2, what you can do is list down all the good thoughts, feelings, things, habits, values as per the format 2. So format 2 also I have shared with you, and what you can do is you can actually go through that format. There are some guidelines in that, and as per that guidelines, as per the time slot, you have to practice and do it, and then you can share your learnings so that it will give me a better understanding, and then we can have a detailed discussions and the doubt clearing sessions on that. So hope this overview on the first day of the workshop of positive psychology is clear to all of you. Thank you so much. For further clarifications or any coaching, counseling, or consulting, you can always contact me. I'll be happy to answer your queries. Also, you can share your comments in the comments video to this link. Like, what are your positive thoughts, positive feelings, at least 2 to 3 positive aspects of you. Because see, the whole idea of the positive psychology is just ignoring your negative part and moving ahead with the positive part, and creating an atmosphere wherein is this full with positivity at your body level, at your feeling, emotional level, and to a spiritual level also. So please comment some of the good thoughts you have, some of the good feelings you have in the comment section in the videos, so that I will also understand your perspective, and I will also have experienced the
happiness and the bliss shared by you. Thank you so much